Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhaleram and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज हम बीटा गामा फंक्शन का ही एक टॉपिक लेके आए हैं। आपको प्रूफ करना है गामा वन, प्रूफ दैट गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। ठीक है, आपको प्रूफ करना है गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, गामा फंक्शन की डेफिनेशन को मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखते हैं वी नो बाय गामा फंक्शन से हमको पता है कि गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर e to the power minus t to the power n minus 1 t to the power n minus 1 e to the power minus t dt, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसको मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गामा 1/2 निकालना है, यानी जो n यहाँ पर देखे रखा है उसमें आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है n की जगह 1/2। तो वही मैं रख रही हूँ यहाँ पर, हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t dt, है ना। हमने क्या करा, n की जगह क्या पुट कर दिया, 1/2 पुट किया और n माइनस 1 किया, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी टू द पावर माइनस 1/2 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो भाग है हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पर, टी के फॉर्म में हमने जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टी है ना इसको आप पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे 2x dx, है ना। हमने t को एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है और उसका जो डिफ्रेंसिएशन है t का वो ले लिया है, tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया है और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन dt इज इक्वल टू 2x dx ले लिया है। ठीक है, अब यही चीज मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय y और एक नई इक्वेशन आपकी बन जाएगी, है ना। तो वो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये वन इक्वेशन तो हो जाएगी गामा 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस y स्क्वायर dy। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी। मतलब एक आपकी इक्वेशन यहाँ आई थी जब आपने t को एक्स स्क्वायर पुट करा था तो वो x के फॉर्म में आएगी, दूसरी जो आपने जब x को y से रिप्लेस किया तो वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये इंटीग्रल ऐसे ही रहेंगे, डबल इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dx और dy। ठीक है, तो ये पूरा आपने क्या करा है, उनको मल्टीप्लाई करके आपने लिखा है। तो ये वाली जो ये जुड़ जाएंगे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e टू द पावर वाई स्क्वायर वाला जो है ये जुड़ जाएगा और dx और dy वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आप जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना, यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे तो dr और dr और dx और dy की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी r d थीटा इंटू dr, dx और dy इक्वल्स टू r
डी थीटा डी आर। तो ये सब आपने वैल्यू पुट कर दी, इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 से π/2 में चला जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, इक्वल्स टू आपने लिखा 4 इंटीग्रल 0 से π/2, है ना, 0 से π/2 आपने लिखा, और ये आ गया 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू रखी डी थीटा और डी आर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसको यहाँ तक अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी लिमिट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको हम पूरा यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या बच जाएगा हमारा यहाँ से, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करती हूँ मैं, इंटीग्रल 0 से π/2 ये करा ई की पावर माइनस r2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, और ये डी थीटा, है ना। इंटीग्रेशन किया है इसका, मैंने आपको बोला ये कि इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इंटीग्रेशन के आपको कंसेप्ट जो है आपके वो क्लियर रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने ई टू दी पावर 4 0 to π/2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर। अब इसको आगे अपन इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 से π/2 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर 0 से इंफिनिटी, आपका 0 से इंफिनिटी डी थीटा बचेगा। अब इसको अपन और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 से π/2 डी थीटा, इट मीन्स 2 π/2, ये से कैंसिल हो गया, केवल पाई बचेगा। मतलब आपका क्या आ रहा है यहाँ पर था गामा 1/2 का, यहाँ लिख देती हूँ मैं, गामा 1/2 का होल स्क्वायर जो आ रहा है आपका पाई, यानी गामा 1/2 की वैल्यू जो निकली है आपकी वो रूट पाई निकली है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो रूट पाई है, आपको जब भी गामा 1/2 की वैल्यू आती है तो आपको वहां सब्स्टिट्यूट करना है कि गामा 1/2 इक्वल्स टू जो होता है वो आपका रूट पाई होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।